हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, जिसका नाम है कैलेंडर। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, अगर हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको अगर रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत आसान है। अगर हमारे से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आपसे डे पूछा जाए, अगर आपको 1 वीक के ड्यूरेशन का, 1 मंथ के ड्यूरेशन का अगर डे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स आप उसी में देखिए कि अगर हमसे कोई कहे कि आज जो टुडे है, आज का दिन संडे है, अगर आज संडे है तो आज से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले कोई डेट देता आपको, या जनवरी में, फैब में कोई भी डेट देता, अगर उस डेट को क्या डे था। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करने लग जाते हैं, मैक्सिमम देखा हमने, वो क्या करते हैं 7 डेज पीछे चले जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, 7 डेज पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो आप छोटे गैप के अंदर तो आप चलो ऐसा कर भी सकते हैं, 1% मान लीजिए। अगर आपसे वही चीज कहे कि आप इस चीज को 1856 में निकाल के बताइए, स्टूडेंट्स इतना लंबा अगर डिफरेंस हमारे पास सामने आता है 1856, तो स्टूडेंट्स आप देखिए क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास कैलेंडर के अंदर जो ईयर्स होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक तो नॉर्मल ईयर, एक होती है स्टूडेंट्स लीप ईयर। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं नॉर्मल ईयर के अंदर डे होते हैं 365 और लीप ईयर के अंदर 366। अब एक्चुअल इसके अंदर 365 1/4 डेज होते हैं स्टूडेंट्स। हम 1/4 को कैसे होता है, ये क्यों काउंट किया गया है? क्योंकि जो सन के अराउंडिंग, सन के चारों तरफ जो अराउंडिंग है उसके बारे में कर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ जो राउंडिंग कर रही है उसका टाइम पीरियड है इतना, तो उस वो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो उस इस टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है। और जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ये ही 1/4 मतलब 24 आवर, यानी आपके पास स्टूडेंट्स देख लीजिए 6 आवर बनते हैं, यानी 4 साल के अंदर यही 6 आवर 24 में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स वापस। जब 24 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 1 डे हो गया स्टूडेंट्स। 1 डे होने की वजह से ही ये लीप ईयर में चला गया। यहाँ पे 366 डे की हो गई, इसीलिए ये लीप ईयर हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वीक की बात आती है। 1 वीक में स्टूडेंट्स 7 डेज होते हैं और 1 ईयर के अंदर वीक की अगर हम बात करें तो होते हैं 52, यानी हमारे पास होते हैं 364 डेज बन जाते हैं। हमारे पास जो 1 दिन बच जाता है 365 में से अगर 1 प्लस और करते हैं तब जाके 65 बनते हैं। जो ये 1 डे बचता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 1 दिन, इसको आप एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो, ओड डे भी बोल सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं इसको ओड डे नाम दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है नॉर्मल ईयर के अंदर। हमारे पास एक काउंटिंग आ गई कि नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ओड डे होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहे कि अगर हमारे पास लीप ईयर की बात करें तो स्टूडेंट्स लीप ईयर में सेम एज इट इज वीक कभी चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे 364 वही डेज बनते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्स्ट्रा डे बने हैं वो कितने हैं? 2। ये स्टूडेंट्स अब नॉर्मल ईयर के अंदर 1 और लीप ईयर के अंदर 2। तो अब हमने देखा कि नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ओड डे है और लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे है। यह स्टूडेंट्स इतना होने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान दीजिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर वीक की अगर हम बात करें तो 52 वीक
और लीप ईयर के अंदर भी 52 वीक। सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ किसका है, ओड डे का स्टूडेंट्स। सिर्फ ओड डे का डिफरेंस है कि जो ओड डे है वो सिर्फ क्या है 1 और 2, और कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं डे निकालने का भी क्वेश्चंस नहीं करवाए स्टूडेंट्स, मैं अभी आगे जा रहा हूं। टॉपिक्स पहले हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके रूल्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात सिर्फ मैं नॉर्मल ईयर को लेके चल रहा हूं। हम बात करें नॉर्मल ईयर की। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना हमेशा, नॉर्मल ईयर के अंदर साल का यानी ईयर का 1 जनवरी और साल का लास्ट डे 31 दिसंबर स्टूडेंट्स सेम होगा। यानी यहां पर मंडे है तो स्टूडेंट्स यहां भी मंडे ही होगा। आप चाहे निकाल कर भी देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। नॉर्मल ईयर का कोई भी कैलेंडर उठा लीजिए, नॉर्मल ईयर अगर है तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। किसी भी कैलेंडर को ले लीजिए, किसी भी ईयर के कैलेंडर को ले लीजिए, किसी भी रूल में चले जाइए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा नॉर्मल ईयर की कंडीशंस के अंदर। स्टूडेंट्स आगे हम जा रहे हैं नॉर्मल ईयर टू लीप ईयर, सॉरी नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर बात करते हैं पहले हम। जब हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान देखना, सपोज दैट ये 2002 और ये 2003, इसकी जो फर्स्ट डे है और इसका जो फर्स्ट डे है, अगर हमें इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाए, अगर यहां पर स्टूडेंट संडे है तो स्टूडेंट्स यहां होगा मंडे। यानी एक चीज यहां से ऐसे भी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट ईयर अगर सेम है तो आगे हम बात करेंगे तो वही सिचुएशन आनी है। यानी इस 2002 का फर्स्ट डे अगर संडे है तो 2003 का फर्स्ट डे होगा मंडे। नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर पूरी साल ऐसे ही चलेगा। आप इसके किसी भी डे को उठा लीजिए और उसके साथ कंपैरिजन करते चलिए, आपको यही डिफरेंस रहेगा आपके पास। यानी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक अगर आप कोई डिफरेंस निकालोगे तो आपको यही डिफरेंस मिलेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी स्टूडेंट्स। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं आगे लीप ईयर की। नॉर्मल ईयर से आगे स्टूडेंट्स अब हम बढ़ रहे हैं आगे लीप ईयर के अंदर। जब हम लीप ईयर में जाते हैं, हम कर रहे हैं बात लीप ईयर की। स्टूडेंट्स लीप ईयर में क्या होता है कि जब लीप ईयर होती है, कोई भी लीप ईयर होता है, उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे यहां पर स्टूडेंट सेम नहीं होंगे, यहां सेम नहीं होंगे। यहां पर जो डिफरेंस मिलेगा, अगर यहां पर संडे है तो यहां स्टूडेंट्स मंडे होगा। स्टूडेंट्स इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो फेब मंथ था उसमें 29 डेज है स्टूडेंट्स, और जो 29 डेज है इसी रीजन से यहां पर हमारे पास संडे क्योंकि से मंडे आया। क्योंकि अभी हमने नॉर्मल ईयर में पढ़ा था कि यहां पर संडे है तो यहां भी संडे, मतलब फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। और अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट और लास्ट, हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि यहां पर कि फर्स्ट और लास्ट डे नॉट सेम, किसके अंदर, लीप ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फेब मंथ था वो हमारे पास स्टूडेंट्स 29 डेज, यानी 29 डेज का इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि लीप ईयर के अंदर हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ऑड डेज इसको हमने, तो हमारे पास नॉर्मल ईयर में 1 आया था और लीप ईयर में 2 ऑड डे आए थे। तो स्टूडेंट्स वही जो 1 का डिफरेंस था वो यहां अलग से दिखाई दे रहा है।
स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर होगी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको जब आप लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाओगे, क्योंकि लीप ईयर से लीप ईयर तो हम जा नहीं सकते, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में ही जाएंगे हम। जब हम लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे स्टूडेंट्स, तब हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा? देखिए स्टूडेंट, जब हम लीप ईयर से नॉर्मल ईयर के अंदर जाएंगे तब हमारे पास कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि जो हमारे पास नॉर्मल ईयर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, संडे फर्स्ट डे में से मंडे हो गया था स्टूडेंट्स। वही डिफरेंस यहां पर है, वो अलग से आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा कि संडे से मंडे, क्योंकि यहां संडे टू संडे था, यहां तो वहां संडे से मंडे, यहां डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर यहां पर 2004 और 2005 स्टूडेंट्स, यहां जो था लीप ईयर का जो फर्स्ट डे और यहां फर्स्ट डे, दोनों में स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस यहां पर देखिए। अब यहां मंडे है तो यहां ट्यूसडे होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर हम चाहते हैं तो यहां ट्यूसडे है तो यहां क्या मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखना कि लीप ईयर में हमारे पास फर्स्ट डे क्या था, संडे। हमने ये लिया था लीप ईयर में फर्स्ट डे संडे, तो पहले वाले रूल्स में क्या था, मंडे। लेकिन मंडे तक की प्लेस किसने लिया, 31 दिसंबर ने। किसके रीजन से, 29 फेब के रीजन से। तो इसी वजह से यहां पर मंडे की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस था इसके अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस आगे बढ़ेगा, मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आगे बढ़ेगा, कहां तक कैसे जाएगा इस चीज को आप ध्यान देखिए। यही टॉपिक चल रहा है, ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, ये जो डिफरेंस है ये लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में कब तक चलेगा, ये आपको लीप ईयर से जब नॉर्मल ईयर में इसकी 20 नॉर्मल ईयर की जो 28 फैब आएगी, मतलब जब 2004 से 2005 में आए हो ना, तो वहां पर जो 28 फैब आएगी 2005 की, वहां तक स्टूडेंट्स यही डिफरेंस चलेगा, संडे से ट्यूसडे। उसके बाद ये डिफरेंस स्टूडेंट्स वापस हो जाएगा, मींस जो पहले वाला रूल था इसके ऊपर वही लागू हो जाएगा। कब से, 1 मार्च 2005 से। क्या रूल लागू होगा स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में हुआ था, संडे टू मंडे वाला, संडे टू मंडे, यानी संडे के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा था, मंडे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था, संडे के बाद नेक्स्ट डे आ गया था मंडे। तो वो डिफरेंस कब से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च, यानी आप 1 मार्च 2005 की उठाओगे और 1 मार्च 2004 की उठाओगे, तो इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा, यहां पर जब संडे आएगा, यहां अगर 2004 में संडे आया तो यहां आ जाएगा मंडे, ये वापस से यही डिफरेंस शुरू हो जाएगा कब, 28 फैब के बाद, यानी हम कह सकते हैं आफ्टर 28 फैब ये डिफरेंस स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है, अभी हमने किया लीप ईयर टू नॉर्मल ईयर। अब जब हमारे पास नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आ जाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, जब हम लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में आ गए तो अब जब अगर हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आएंगे तब हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। स्टूडेंट्स हम आए 2005 से 2006 में, सॉरी नॉर्मल ईयर टू लीप ईयर 2007 से 2008 के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां क्या डिफरेंस है, यहां पर भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, वही है, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी हमारे पास फर्स्ट डे अगर यहां पर संडे है तो इसका जो फर्स्ट डे होगा वो मंडे होगा,
स्टूडेंट ध्यान से देखना इस चीज को। फर्स्ट डे संडे है तो फर्स्ट डे मंडे। एक चीज पढ़नी है हमें कि नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं और लीप ईयर से नॉर्मल, दोनों में डिफरेंस आया था हमारे पास। नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में संडे से मंडे आ गया हमारे पास। ये डिफरेंस स्टूडेंट इसके अंदर कब तक चलेगा? 28 फैब तक। इसकी 28 फैब और इसकी 28 फैब तक ये डिफरेंस कंटिन्यू जाएगा स्टूडेंट। जबकि इसका 1 मार्च और लीप ईयर का 1 मार्च स्टूडेंट, इसके अंदर डिफरेंस आएगा। यहां पर अगर हमारे पास संडे है तो यहां पर स्टूडेंट्स इस रूल के अकॉर्डिंग तो मंडे होना चाहिए, बट यहां मंडे ना होके ट्यूसडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं बीच का डिफरेंस। हमारे पास जो फैब थी वो 29 की फिर से यहां पे आके प्रॉब्लम कर रही है, और जो 29 फैब की थी उसी के रीजन की वजह से उसने किसका प्लेस लिया था? इस मंडे का। यहां पर मंडे होना चाहिए था, लेकिन वो मंडे का प्लेस किसने ले लिया? 29 फैब ने। ये डिफरेंस यहां से चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो गई है कि नॉर्मल ईयर से लीप ईयर और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस हुआ है। नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में 28 फैब तक संडे टू मंडे, और उसके बाद 1 मार्च से 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर की 28 फैब तक। ये चीज ध्यान देना, 1 मार्च 2008 से 1 मार्च, ये जब तक 1 मार्च 2009 नहीं आ जाता आपको इसी डिफरेंस से चलना होगा। जब आप लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में आते हो तो आपको वो चीज 28 फैब तक करनी है। वापस फिर से संडे मंडे वाला रूल 1 मार्च से स्टार्ट कर देना है। स्टूडेंट्स फिर भी क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, मैं दोबारा रिप्लाई करूंगा इस चीज का। मैं आपको दोबारा अवेलेबल करवा दूंगा ये वीडियो, एक बार फिर से क्लियर करवा के। सेकेंडली, इसी के अंदर इतना होने के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, ओड डे। स्टूडेंट्स हमने एक साल का ओड डे निकाला था। 1 ईयर के अंदर लीप ईयर, जो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर जो हमारे पास आई थी, वो दोनों की एक साल का जब हमने काउंट किया था तो यहां पर 1 और यहां पर 2 ओड डे निकले थे स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर आपसे ये कोई पूछे कि 100 ईयर के अंदर कितने ओड डे हैं, आप कैसे बताओगे 100 ईयर के अंदर कितने ओड डे हैं? क्या हम ऐसे करेंगे 1 के अंदर 1 2 3 4 होगी तो 5 1 2 होंगे, इसमें 5, ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये चीज पॉसिबल मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जो सेंचुरी होती है, क्योंकि अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो लीप ईयर का आपको पता है, अगर लीप ईयर चेक करना हो तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। बट अगर वो सेंचुरी हो तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे? वो हो गया आपकी 400 से डिवाइड। स्टूडेंट जब आप उसको 400 से डिवाइड करोगे और वो 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। कोई किस कंडीशन में? अगर वो सेंचुरी है तो, अदरवाइज लीप ईयर नहीं। आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास हम सवाल ये उठता है 100 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, सॉरी कितने ऑड डे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 5 ऑड डे होते हैं। आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं मैं कैसे। देखिए, हमें एक चीज क्लियर करनी है कि 100 ईयर के अंदर लीप ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर कितने हैं। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, 100 ईयर के अंदर हमारे पास 76 तो नॉर्मल ईयर है और 24 जो है वो लीप ईयर है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप एक चीज को क्लियर कीजिए। 9 आप 1 2 3 4 5 ऐसे तो काउंट करेंगे। आप ऐसे काउंटिंग 99 तक पहुंच जाती है आपकी। 99 तक तो जब तक आप पहुंचते हो हर नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हो।
तभी चेक होता हमारा यहाँ। एक चीज देखना, फिर जब हम 100 के ऊपर आते हैं तो ये सेंचुरी होगी, 400 का डिविजिबल है कंप्लीट नहीं है, नहीं है तो इसलिए लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है तो इसलिए हमारे पास टोटल लीप ईयर कितनी हो गई है, हमारे पास टोटल लीप ईयर कितनी होगी 24 फोर जब मैं आपको बता भी दूं 96 होते हैं, तो 96 ईयर तक आप पहुंचोगे तब तक आपको 24 मिल जाएगी। इसके बाद आपको 100 पे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। तो एक चीज देखना स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था 76 नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ओड डे होता है, हमें तो ये प्लस ही चाहिए क्योंकि तब तक हमारे पास टोटल 100 ईयर के अंदर 24 मल्टीप्लाई टू, देखना स्टूडेंट्स 76 प्लस 48 यानी इनका टोटल होगा 124 डिवाइडेड बाय 7। क्यों? क्योंकि ओड डे तो तभी काउंट होंगे जब हमारे पास एक वीक कंप्लीट होगा। अगर वीक से एक्स्ट्रा डे बच जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा डे मतलब वीक से एक्स्ट्रा डे कहां तक बचेंगे, 6 तक बचेंगे। 6 से ज्यादा अगर होते तो फिर वीक कंप्लीट होता है, मतलब 7 होते तो वीक कंप्लीट हो जाएगा, केवल 6 तक होगा। तो आप देखिए 7 से लिए 17 7 क्या होता है बेटा 119। तो हमारे पास 119 से अगर आप करते तो हमारे पास जो ओड डे बचते हैं वो बचते हैं 5। यहां पर हमारे पास मींस रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल है वो रिमाइंडर जो है वो 5 बचता है। आप करके देख सकते हो 124 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 5 हमारे पास 54 हो गए, हमारे पास 7 7 जा 49, 5 आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो है हमारे पास ओड डे। तो ओड डे कितने हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स 5। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना होने के बाद हमारे पास एक चीज मिल चुकी है कि 100 ईयर के अंदर ओड डे कितने होते हैं वो हम कर चुके हैं, यानी मैं कह सकता हूं 100 ईयर के अंदर ओड डे कितने हो गए स्टूडेंट्स, 100 ईयर के अंदर ओड डे हो गए 5। बात अगर हमारे पास आती है 200 ईयर के अंदर, स्टूडेंट्स हमने 100 के अंदर तो निकाल चुके हैं, अगले 100 के अंदर तो 5 ही मिलने हैं, ऑब्वियसली बात है। तो 5 मल्टीप्लाई 2, जो कि 5 तो 1 के अंदर था, 200 के कितने हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से, कितने हो गए 10। फिर कितने से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 7 से कभी 20 से कंप्लीट जा रहा है, डिवाइड हो रहा है ज्यादा, कितने बचता है रिमाइंडर 3 बचता है रिमाइंडर, तो 3 और डे हो गया हमारे पास बेटा, यानी मैं कह सकता हूं 100 में 5, 200 में 3। अब हमारे पास क्या गया 300 ईयर स्टूडेंट्स, 300 ईयर में हमारे से पूछता है तो वही सेम 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 50, डिवाइड कितने से करोगे 7 से, कितना बचता है रिमाइंडर वही 1 में 7 to 40। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास क्या था 400 में, तो 400 में आप देख लीजिए 5 तक आपके पास ऑलरेडी है। अब यहां आप 400 को 400 से डिवाइड करते हो तो आप देखो आपके पास लीप ईयर 1 बढ़ जाती है, यानी एक लीप ईयर बढ़ने के बाद हमारे पास मेन मकसद था कि मल्टीप्लाई 4 तो कर सकते हैं, एक लीप ईयर बढ़ी है, ठीक है। एक लीप ईयर बढ़ने का मतलब है एक ओड डे भी बढ़ गया, ओड डे बढ़ने का मतलब जो बढ़ा है उसको यहां प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, और आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यहां पे 1 प्लस कर देंगे तो यहां पे ना 20 प्लस 1 ये 21/7 आप डिवाइड करते हो तो अपने पास रिमाइंडर क्या आता है 0, यानी 400 में क्या हो जाएगा 0। अब 0 का मीनिंग क्या है, 0 का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि अगर जहां पर 0 हो जाता है ओड डे मतलब 0 हो गया, मतलब रिपीटेशन शुरू हो गई, दोबारा से संडे आ गया, दोबारा से संडे आ गया, इसका मीनिंग ये है। मतलब मैं आपको बता देता हूं 0 अगर बचता है वहां होगा संडे, 1 बचता है मंडे, 2 बचता है ट्यूसडे, अगर 3 आता है वेडनेसडे, 4 आता है थर्सडे, 5 आता है आपके पास फ्राइडे, 6 आता है सैटरडे, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास आएगा नहीं स्टूडेंट्स। उसके बाद वापस आपको संडे स्टार्ट हो जाता है। ये थे इसके रूल्स। अभी रूल्स और भी हैं, थोड़े से 1-2 रूल्स और हैं, तो स्टूडेंट्स वो मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो रूल्स प्लस
आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, वो इसके अंदर इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखना क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से स्टूडेंट सोल्व होंगे। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।